अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अच्छा मांडवाला साहब, ये बताइए कि अब तो आपकी हुकूमत नहीं रही, केयर टेकर सेटअप इस वक्त मौजूद है। 288 से 300 क्रॉस कर चुका है जो डॉलर है वो इस सेटअप के होते हुए। ये बताइए कि ये जो सारी सिचुएशन है और जो केयर टेकर सेटअप की माशी टीम है उसकी कॉम्पिटेंस के बारे में आपका क्या कहना है? उनसे हो पाएगा, कर सकेंगे वो हालात को कंट्रोल? देखिए, माशी टीम का जहां तक ताल्लुक है तो उसमें तो सिर्फ मिनिस्टर चेंज हुआ है, बाकी तो माशी टीम वही है। और उसमें कोई फर्क नहीं है। सेक्रेटरी फाइनेंस भी वही है, गवर्नर स्टेट बैंक भी वही है, सारे लोग वही हैं। मसला सिर्फ ये हो रहा है कि जो अभी हमारी एक मीटिंग हुई थी फाइनेंस कमेटी की, और हमने यही क्वेश्चन किया था, सेनेटर्स ने, कुछ हमारे मेंबर्स ने, टू दी गवर्नर, कि जी मसला क्या है, व्हाई व्हाई सडनली the management has is not effective like it was before in the previous government. उसका जवाब उन्होंने कुछ बड़ा ऐसा दिया कि जी वो आईएमएफ की कुछ एग्रीमेंट में कंडीशंस हैं, कुछ ये हैं, कुछ वो हैं। मैंने कहा जी वो तो आईएमएफ की कंडीशंस ये हैं कि आप इंटरफियर नहीं करेंगे एक्सचेंज रेट में, बट एज फार एज दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न, उसमें तो आईएमएफ ने आपको कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने तो कहा कि आप अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें। तो इसमें क्यों आपको एकदम से मुझे नजर आ रहा है कि आप बिल्कुल ही आपने हाथ उठा लिया है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आप कर रहे थे वो आपने छोड़ दी है, और सडनली $800 मिलियन का डेफिसिट आ गया है इस महीने, इंपोर्ट डेफिसिट और एक्सपोर्ट डेफिसिट। तो मैंने कहा इसकी कोई मतलब मुझे कोई वजह समझ में नहीं आती। तो इस पे उन्होंने कहा कि इसको हम देख रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसको हम मैनेज करें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा गवर्नमेंट के जाने के बाद थोड़ा या तो रिलैक्स कर गए हैं, या तो थोड़ा उनका जितना फोकस था वो थोड़ा हट गया है। मगर अब हम कोशिश करेंगे कि उनको रियलाइज करवाएं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक, दे शुड बी वेल अवेयर अबाउट मैनेजिंग थिंग्स इन पाकिस्तान। ये सर इनके पास बड़ा अच्छा एक सवाल है रबिया के पास में। आई एम सॉरी कि मुझे कट करना पड़ा, ये पूछेंगी। ये थोड़ा समझाएंगे कि इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है। कि आपने कहा है कि आईएमएफ के साथ तय हुआ है कि आप इस मार्केट में डॉलर को इंटरफेयर नहीं करेंगे, फ्री मार्केट, ओके फेयर, हमें समझ आता है। साथ में ये कह रहे हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो हम कर सकते हैं, जो ये हमारे बाबू जो है ना नहीं कर रहे, कि रिलैक्स हो गए, कि खैर है देख लेंगे, इतनी जल्दी क्या है। तो आपको लगता है कि उसके साथ तीसरी रीज़न ये भी है कि अब हाँ पर जो बुरा काम होगा, नलायकी, नाअहली या कंप्लेसेंटी जो होगी या कंप्लेसेंट होंगे, सारा का सारा आईएमएफ के खाते में डालता जाएगा। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है, आईएमएफ ने कहा है हर बात पे आपको आईएमएफ वो सामने कर देंगे। आप जरा इस पे हमें बताएंगे कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक हफ्ता पहले अगर ठीक थी तो एक हफ्ते में खराब क्या हुई है और ये कैसे की जाती है सर? ये जरा प्लीज देखिए मैं आपको समझाऊं। सर, इंटरवेंशन ऑफ एक्सचेंज और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फर्क ये है कि देखें, इंटरवेंशन आप करते हैं कि आप डॉलर के रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं मार्केट में, तो उसकी तो हम बात नहीं कर रहे और ना हम चाहते हैं कि वो स्टेट बैंक इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो। मगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेरा कहने का मतलब ये है कि इम्पोर्ट्स हैं, अननेसेसरी इम्पोर्ट्स, जो आपको याद होगा कि हमने रिस्ट्रिक्ट की थी कि बिला वजह की जो पाकिस्तान में इम्पोर्ट्स हो रही हैं, मतलब लग्जरी आइटम्स आ रही हैं, चॉकलेट्स आ रही हैं, ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसके बगैर हम रह सकते हैं। तो उन पे रेगुलेटरी ड्यूटीज हमने लगाई थी, उन पे हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जिसकी वजह से लास्ट 3-4 महीने, 5 महीने मैं कहूँगा, हमारा पॉजिटिव पोजीशन आ गई थी। मतलब हम सरप्लस में थे एज फार एज डॉलर इज कंसर्न्ड, हम उसमें नेगेटिव पोजीशन में नहीं थे। तो ये मैनेजमेंट आज भी हो सकती है, इस पे आईएमएफ ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। तो मेरा यही कहने का उनको मतलब था कि ये मैनेजमेंट आप करें, इसको क्यों छोड़ दिया है आपने? जस्ट बिकॉज कि जी आईएमएफ ने कहा है कि आप इंपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट ना करें। मैंने कहा जी इंपोर्ट्स आप जरूर रिस्ट्रिक्ट ना करें, बट अननेसेसरी इंपोर्ट्स को आप क्यों अलाउ कर रहे हैं, उनको आप कंट्रोल करें। बाकी जो डॉलर के मार्केट में स्पेकुलेशन हो रही है उसको आप कंट्रोल करें। स्पेकुलेशन तो आईएमएफ ने कभी नहीं मना किया कि आप कंट्रोल ना करें। स्पेकुलेशन एंड रेट कंट्रोल आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब अभी एक छापा पड़ा है, पता नहीं क्या आपने सुना होगा कहीं, वहां से पता नहीं कितने $100 of millions रिकवर हुए।
और ये आप बोस्तान साहब कहते हैं कि जी देर आर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लाइंग इन पाकिस्तान। तो ये डॉलराइजेशन जो हमारी इकोनॉमी की हो रही है ये बहुत डेंजरस है। इसको हमें किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल करना है क्लासा साहब। अगर हम नहीं करेंगे तो ये तबाही हो जाएगी, ये 500 रुपए का डॉलर हो जाएगा। अच्छा सर, आपने बड़ा इंतहाई मतलब खतरनाक किस्म का एक डराने वाला सिनारियो जो पेश किया है सर। आई एम स्केयर्ड एट लीस्ट के मैं समझ रहा हूँ कि आप ये क्या बात कह रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये जो भी 800 मिलियन डॉलर की आपने बात की है कि ये हमें फिर दोबारा डेफिसिट में गए हैं, तो इसकी किसने अलाउ किया? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अलाउ किया है, ये स्टेट बैंक के लोग बैठे उन्होंने अलाउ किया, कॉमर्स मिनिस्ट्री किसने ये किया है सर? बात नहीं है, मैं आपको घड़ी घड़ी कह रहा हूँ ना, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट। आप अगर खुली छुट्टी दे देंगे तो जाहिर सी बात है जिसकी जो मर्जी आए, पानी भी आना शुरू हो जाएगा मुल्क में, और आ रहा है। आप जाए मार्केट में आपको एवियन का पानी मिलेगा। आप भाई हम नहीं पी सकते भाई ये पानी, और हमारा मुल्क का एक्सचेंज इन चीजों में जाता है। तो इनको आप किसी तरीके से कंट्रोल करें, और हमारे पास कंट्रोल्स के टूल्स हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास टूल्स नहीं है। मगर अगर आप ये कहें कि नहीं जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप खुली छुट्टी दे दें। हर साल आपका $1 बिलियन का डेफिसिट आएगा, और साल के एंड में पता चलेगा 12 बिलियन हम शॉर्ट हो गए, सत्यानाश हो गया हमारा। तो ये FIA, इसमें FBI, कस्टम्स या इस तरह के इंटेलिजेंस के इनके इदारे ये हैं। FBI FIA का काम नहीं है। नहीं, जो आपने कहा छापे मारने का सर, जो भी डॉलर्स की बात की है कि छापे मारेंगे, FIA ने मारे होंगे ना सर, के किसके पास यहाँ पे ये होल्डिंग की हुई है, किसने डॉलर के छापे किसने मारे हैं सर, जो भी आप बता रहे थे? नहीं, वो तो देखें जब इंफॉर्मेशन आती है तो वो छापे पे मारते हैं, और छापे देखें उनको मारने चाहिए, क्योंकि अगर ये डॉलर की एक तरीके से, जैसे आपको पता है वीट की होर्डिंग होती है, शुगर की होर्डिंग, ये डॉलर की होर्डिंग हो रही है। और ये इसीलिए हो रही है, और ये स्पेकुलेशन चल रही है कि जी कल डॉलर बढ़ जाएगा, 100 रुपए में मिल जाएगा, डॉलर पे 50 रुपए में मिल जाएगा। तो मैंने स्टेट बैंक को ये कहा यार इसको तो खत्म करो ना, इसको तो आप खत्म कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी इस पे हम कोई मीटिंग करेंगे और हम देखेंगे कि इस पे हम कैसे क्रैक डाउन कर सकते हैं। इसको कैसे सर वो खत्म कर सकते हैं, र्यूमर्स को, होल्डिंग को? आपके पास क्या तरीका है सर? आप भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप FIA को कहें कि आप लीड्स लें, इन्फॉर्मर्स हैं, मार्केट में लोग बैठे हुए हैं आपको बताने के लिए कि किसने किसने डॉलर कहाँ कहाँ जमा किए हुए हैं, कहाँ रखे हुए हैं, सारे लॉकर भरे हुए हैं। आपको पता है लॉकर में डॉलर रखना इलीगल है पाकिस्तान में, सारे लॉकर आपके भरे हुए हैं डॉलर से। इट इज इलीगल टू कीप $1 इन द लॉकर। तो सर आपकी बातों से लगता है इस मुल्क में तो कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। FIA भी नहीं कर रही, FBI भी नहीं कर रहे, बाकी रेगुलेटरी मतलब स्टेट बैंक भी नहीं कर रहा, फाइनेंस भी नहीं कर रहा, इसे फ्री फॉर ऑल। तो इस मुल्क का करना क्या है सर? जिन लोगों को जिम्मेदारी है, जिनको तनख्वाहें मिलती हैं, जिन पे ट्रस्ट किया है साहब ने कि ये लोग इस मुल्क को बचाएंगे, इन लोगों ने सेव करना है, तो वो लोग तो खुद कंप्रोमाइज हो चुके हैं। और इसमें मुमकिन है कि इन्हीं लोगों ने खुद भी, इनमें से बहुत सारी इसमें एजेंसीज में बैठे लोगों ने डॉलर को उन्होंने होल्डिंग की हुई होगी सर, तो करप्शन का। सब हम देखें, अगर हम ये कहें कि जी अब ये कुछ नहीं कर रहा, कोई कर नहीं रहा, हमारा तो काम है ओवरसाइट करना, लोगों को सेंसिटाइज करना, मिनिस्ट्री को कहना। मतलब अब मैं देखें एक दुख की बात आपको और बताऊं, एग्जिम बैंक हमने बनाया 2012 में सर, आज 2023 में एग्जिम बैंक इंप्लीमेंट नहीं कर सके। 3 सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई और एग्जिम बैंक आज तक इंप्लीमेंट नहीं हो सका। और एग्जिम बैंक हर मुल्क की रीढ़ की हड्डी है फॉर एक्सपोर्ट्स। हर मुल्क एग्जिम बैंक क्रिएट करता है ताकि मुल्क में आप एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करें और उनको सपोर्ट करें। हम 12 साल से हम एग्जिम बैंक नहीं बना सके, और मैं कमेटी में, हर कमेटी में उनसे पूछता हूं अल्लाह के बंदे क्यों एग्जिम बैंक स्टार्ट नहीं हो पा रहा। मिनिस्ट्री को कह के बोर्ड बनवाया, उनकी अप्रूवल्स करवाई, उनके पेपरा रूल्स करवाए। अब स्टेट बैंक को कहा खुदा के लिए इनको परमिशन दो ताकि ये काम शुरू करें। वो प्रेसिडेंट भी सर मारता रहता है मेरे पास कि सर मेरी हेल्प करें। अब ये मैं क्या बताऊं आपको।